प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कितना महान है। आज इस प्रभात में उसके पवित्र नाम पर एकत्रित होने का प्रभु हमें कृपा दे रहा है। दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से बड़े भक्ति भाव से ठीक समय पर हम लोगों को इकट्ठा होने का प्रभु कृपा दे रहा है। हालेलुया। तो आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 6। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। हालेलुया। ईश्वर जहां रहता है और जिसके साथ रहता है, वो कभी पराजित नहीं होगा। और सविशेषता क्या है? ईश्वर प्रातः काल, प्रभात के समय उनकी रक्षा करेगा। सब बोले हालेलुया। और इस आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसको रिसीव करें प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन में, मेरे जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ हम इसको दोहराएंगे ताकि ये वचन आज मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। प्रभु हमें प्रतिदिन वचन देता है। एक वचन कम से कम याद करने के लिए हम ऐसे करके करके अनेक वचनों को सीखेंगे। इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। इस वचन में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, अभिषेक है, वो हमारे जीवन में लागू हो जाए। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का वचन में क्या कहता है? ईश्वर उस नगर में रहता है। आपको बोलना, ईश्वर मेरे घर में रहता है। ईश्वर मेरे बच्चे के साथ रहते हैं। ईश्वर मेरे पति के साथ है, पत्नी के साथ है। ईश्वर मेरी बीमारी में है। ईश्वर हमारे इस इलाके में है। आपको इस प्रकार बोल बोल के ये वचन अपनाना चाहिए। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। हालेलुया। ईश्वर मेरे घर में रहता है, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। इस प्रकार इस वचन को बोलना है। ईश्वर मेरे भविष्य में है, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। हालेलुया। और ईश्वर मेरी बीमारी में है, वो मुझे टूटने नहीं देगा। इस प्रकार क्या है? इस वचन को हमें रिसीव करना है। पूरा विश्वास करना है कि ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर इम्मानुएल बनकर वचन के द्वारा, पवित्र साक्रमन के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा हमारे साथ है हर पल। ये हमें विश्वास करना है। मेरा प्रभु मेरे साथ है। नहीं तो बार बार बोलकर इसको है ना रिसीव करना प्यारे भाई। अक्सर हमें लगता नहीं कि प्रभु हमारे साथ है। हम दुख संकटों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर नहीं है हमारे साथ, आसपास नहीं समझ आ रहा है। मगर प्रभु का वचन है ना, उस पर हमें भरोसा रखना है, हमारे फीलिंग्स पर नहीं। हर चीज़ फीलिंग से नहीं चलता है। रेनाल्ड बोंगे भी अक्सर कहता है, कभी कभार हमें ईश्वर का फील नहीं होता है, मगर हमें विश्वास के साथ प्रभु के मौजूदगी को महसूस करना है। फील कभी कभार होता है, फील होता है मैं प्रभु मेरे साथ है, बिल्कुल अच्छा फील होता है। लेकिन काफ़ी सारा ऐसा टाइम है जब जहाँ पर हमें कोई फील नहीं, समझ ही नहीं आता ईश्वर कहाँ है। मैं आपको कहता हूँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं रेनाल्ड बोंगी को कई बार सुना है। उसने कहा, आई अप्रोप्रिएट हिज प्रेजेंस थ्रू फेथ। यस, मैं उसकी उपस्थिति को यूं ही महसूस करता हूँ विश्वास के द्वारा। मुझे फील नहीं होता है कि प्रभु मेरे साथ है या करीब है, पर मेरा विश्वास है।
तो आज ये वचन क्या कहता है? प्रभु मेरे साथ रहता है, प्रभु मेरे घर पे रहता है, प्रभु मेरे संकट में मेरे साथ है। मैं पराजित नहीं होऊंगा, मैं पराजित नहीं होगा। विश्वास कर प्यारे भाई और बहनों, फिर वो विश्वास क्या है? पूरा होगा। हालेलुया। और लिखा है ईश्वर प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। जिसके साथ रहता है ना, उसकी सहायता करेगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये आपको और मेरे को विश्वास करना है कि ईश्वर मेरे घर पे है, मेरे साथ है, हमारे बीच में रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन साफ, ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। इसको है ना, उसको गहराई में समझना है। जिस परिवार में ईश्वर की उपस्थिति है, जिस भाई बहनों के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति है, कितने बड़े संकट क्यों ना हो, वो पराजित नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, उनके जिंदगी नहीं बर्बाद होगा। जो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, विश्वास में बने रहता है, ईश्वर का बना रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस नगर में ईश्वर रहता है वो नगर ईश्वर का है। हालेलुया। जिस परिवार में ईश्वर रहता है उस परिवार ईश्वर का है। ये याद रखना, मैं ईश्वर का बनकर रहना, जीना है। मेरा जीवन ईश्वर का होना चाहिए, मेरी सोच ईश्वर का, मेरे विचार ईश्वर का, मेरा उठना बैठना चलना फिरना। आप ईश्वर का बनकर रहेगा तो फिर क्या है? फिर ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। फिर ईश्वर का टेंशन है आपका संभालना, आपको सुरक्षित रखना, आपका देखभाल करना, और आपको कभी पराजित नहीं होने देगा। ईश्वर मुझे कभी पराजित नहीं होने देगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ रहता है। इसको डिक्लेयर करो प्यारे भाई और बहनों। पूरे वचन को लिखते जाओ, बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर मेरे साथ रहता है, मैं कभी पराजित नहीं होगा। लिखते जाओ, बोलते जाओ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। बोलते जाना। जिसके साथ आप जोड़ना है, आपके बेटे बेटी के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, आप जिनके भी साथ बोलेगा, प्रभु मेरे बेटी के साथ रहता है, वह पराजित नहीं होगा। मेरे बेटे के साथ रहता है, वह कब पराजित नहीं होगा। एक एक सिचुएशन को बोलना है। प्रभु मेरी बीमारी में मेरे साथ रहता है, मेरे कर्ज में, मेरे आर्थिक समस्याओं में, मेरे काम कमाई पर प्रभु मेरे साथ रहता है, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा, वे कभी पराजित नहीं होगा। ये आपको डिक्लेयर करना है। ये सब घटित होने से पहले क्या ना, आपको डिक्लेयर करना है, घोषित करना है वचन बोलकर। फिर क्या होगा? ईश्वर प्रातः काल उसकी रक्षा करेगा, उसकी सहायता करेगा। हर सवेरे आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेगा, उसकी चित्र छाया को महसूस करेगा। हम लोग ये प्रभात में इकट्ठे होते क्यों? इसको अनुभव करने के लिए प्यारे भाई बहनों, ये उपस्थिति को महसूस करना है। हर प्रभात हर दिन हम स्टार्ट करेंगे प्रभु के उपस्थिति के साथ, एक आशीर्वचन के साथ, एक हिम्मत देने वाला वचन के साथ। मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, ये दोहराते हुए हम अपना जीवन को शुरू करेगा आज और हर दिन हर प्रभात, और हम पराजित नहीं होंगे। याद रखना, आज इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आपको याद रखना प्यारे भाई बहनों, प्रतिदिन जो वचन हमें मिलता है ना, उसके साथ हमें प्रार्थना करना, वो उसमें हमें विश्वास करना, क्योंकि वचन में बहुत ताकत है। भले आप इसको पहचाने नहीं पहचाने, इसको बार बार दोहराना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में मेरे साथ रहता है, मेरे परिवार में रहता है, मेरे परिवार का नुकसान नहीं होगा,
प्रभु मेरे भविष्य में है, मेरे भविष्य का कोई तकलीफ नहीं होगा। प्रभु मेरे दुखों में है, संकट में है, मैं निराश नहीं होऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन को एक एक बार सिचुएशन के लिए बोलते जाना, लिखते जाना, रिसीव करना। जब आप बोलेगा ना, फिर वही होगा। जो आप बोलता है वही होगा, जो आप विश्वास करता वही होगा। प्रभु कहेगा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ तेरे पवित्र वचन पर, जो आज आपने मुझे इस प्रभात में दिया है। आप प्रातःकाल मेरी रक्षा करेगा। आप जिस नगर में रहता है वो कभी पराजित नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ रहता है, मेरे परिवार में रहता है, मेरे ज़िंदगी के हर हालात में प्रभु आप मेरे साथ हैं। मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा, मेरी जीत होगा। प्रभु मेरी रक्षा करेगा। आज इस प्रभात प्रभु आप मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा आर्थिक समस्याओं से, बीमारियों से, कैंसर से, डायलिसिस का प्रॉब्लम से, हर झगड़ा लड़ाई से, हार्ट की परेशानी से, लंग्स का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्लड इन्फेक्शन है, हड्डियों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है। जो भी है आपका तकलीफ परेशानी, प्रभु आप दूर करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि तेरा वचन में साफ लिखा है प्रभु, जहाँ तू रहता है ना, वहाँ पर कोई नुकसान, परेशानी या फिर हार कभी नहीं होगा। क्योंकि तू उनकी रक्षा करेगा, तू उन्हें सफल बनाएगा, तू उन्हें जीत दिलाएगा। आज प्रार्थना सुनने वाला प्रतियोगियों के जीवन में ये आशीर्वाद आ जाए, ये वचन का सामर्थ्य आ जाए। प्रभु जी, इनमें से एक भी खाली होकर ना जाए। तेरा वचन आज इन सभी भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, इनका प्रोटेक्शन करे। प्रभु जी, इन्हें सुरक्षित रख। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्यारे भाई बहनों, सिर झुकाइए और आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। कल के जागरण प्रार्थना में आपने भाग लिया और आपने जरूर चिन्ह तथा चमत्कार को अपने जीवन में महसूस किया। आप याद रखना, आपका टेस्टिमनी समय भेजते रहिएगा। जो नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस नंबर के अनुसार आप हमें आपके एक्सपीरियंस को, आपके टेस्टिमनीज को, चिन्ह तथा चमत्कार को उस नंबर में हमारे साथ साझा करने का कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे प्रभु की चित्रचाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। इस वचन को, इस वर्ड ऑफ गॉड को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। और रोजरी माला का भेद, चारों भेद रोज पढ़ने का मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, ताकि हम पूरे महीने रोजरी के प्रार्थना के साथ, माता मरियम के साथ और प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।